और एमएस एक्सेल की सीरीज का 10 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार क्या होता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन हमें इंस्टीट्यूट के अंदर इसके बारे में नहीं बताया जाता है और हमें नेगेटिव बार के बारे में पता नहीं चलता। अब तक हमने एमएस एक्सेल की सीरीज के 9 वीडियो देख चुके हैं और 9 वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ एक्सेल के बारे में जाना है। तो इस बार हम जानने वाले एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार क्या होता है और यह हमें किस काम के अंदर आता है और एक्सेल को उसको नेगेटिव बार क्यों कहता है, इसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको ये शीट दिखाई दे रही है, इस शीट के अंदर आपको जो है एक माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो अभी प्लस का चिन्ह बना हुआ है। इसको थर्ड चिन्ह कहा जाता है, जो कि थर्ड होता है 3D के तरह यहाँ पर दिखाया जाता है। इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि जब माउस का हमारा ये एरो है, ये जो है प्लस की तरह आपको दिखाई दे रहा है जिससे मैं हिला रहा हूँ, इसको 3D कहा जाता है। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मूवमेंट करता है, इसी को ही नेगेटिव बार कहता है। अब इसको मैं जो है एक्सेल की शीट पे ले रखा हूँ तो यह प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। जैसे इसको मैं यहाँ पर रो के अंदर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल एरो की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए प्लस और एरो दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये अलग अलग मूवमेंट कर रहा है। जैसे इसको मैं वापस इस शीट के ऊपर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर ये वापस प्लस के अंदर हो जाएगा। जैसे अगर इसके अंदर एक्सेल के अंदर मैं कुछ डाटा लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जो है एक जगह पे रह चुका और इसका जो कर्सर है वो यहाँ पे काम कर रहा है। मान लीजिए मैं एंटर दबा कर और कुछ डाटा यहाँ पर लिखता हूँ और इस डाटा को लिखने के बाद में यहाँ पर इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और जैसे यहाँ पर ये आपको ये आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसके पास में मैं लेकर आऊँगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये छोटा हो चुका है, बिल्कुल प्लस की तरह ये बन चुका। और यहाँ पर अगर इसको मैं ये करूँगा तो ये बिल्कुल डाटा को कॉपी करने में काम आता है। जिसके पास में मैं लाऊंगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये छोटा हो चुका है। अब इसके यहाँ पर त्रिभुज की तरह बन चुका है, ये बिल्कुल जो त्रिभुज होता है उसकी तरह बन चुका है। इसको मैं यहाँ पर खींचूंगा, देखिए आ नहीं रहा है, बिल्कुल आ नहीं रहा ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको नीचे और ऊपर कर रहा है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग डाटा को दर्शाता है। जैसे इसके ऊपर मैं वापस में क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है, अब देखिए जब इसको मैं लाया, अब इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर पकड़ के इसको नीचे खींचूंगा तो देखिए बिल्कुल डाटा को कॉपी कर लेगा। यहाँ पर देखिए डाटा यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ यहाँ पर आ रहा है। ऑटो फिल ऑप्शन दे रखा है, इसको आप ऑटो फिल ऑप्शन कर सकते हैं, कॉपी सर्च कर सकते हैं, फिल सीरीज कर सकते हैं, फिल प्रोपेटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और फ्लैश फिल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे जानेंगे कि ऑप्शंस क्या है और किस काम में आता है। अभी हालांकि हम यहाँ पर नेगेटिव बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी नेगेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने हम डाटा को यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें दूसरे प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि डाटा को कॉपी करने में हमें काम आता है। अब इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जब माउस को मैं यहाँ पर लाऊंगा डी के ऊपर तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये एरो की तरह दिखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर भी बिल्कुल रो की तरह एरो की तरह में दिखा दे रहा है। इसको अगर मैं नेम बॉक्स में लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है ये आई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो आई होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वैसे इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा फॉर्मूला बार में तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो है आई की तरह कन्वर्ट हो चुका है। वैसे इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा रिबन बार में तो अब आप बिल्कुल अपने पहले वाले की फॉर्मेट के अंतर आ जाएगा, तो कि हमें कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हमें दिखाता है वैसे यहाँ पर यह दिखाई देगा। इसी को नेगेटिव बार कहता है। एक्सेल के अंदर देखिए यहाँ पर अलग अलग कर रहा है, अलग अलग जगह मैं यहाँ पे लेके आया तो ये बिल्कुल अपने रियल आकार के अंदर है। यहाँ पे मैं लेके आऊँगा तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट है जो चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। वैसे इसको मैं नीचे लाऊंगा तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये चेंज हो चुका है, देखिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर मैं लाया हूँ इसको जूम बार के अंदर। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अलग चीज़ में देखिए बदल चुका है। यहाँ पर इसको मैं ऐसे खींचूंगा, आकार में बदलूंगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। तो अगर आपसे एक्सेल में कभी पूछा जाए कहीं पर भी कि एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार जो माउस का जो 3D होता है और जो चिन्ह होता है उसी को ही नेगेटिव बार कहता है एक्सेल के अंदर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एग्जाम के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है RCTI के अंदर कि एमएस एक्सेल के अंदर नेगेटिव बार क्या होता है और किसे नेगेटिव बार कहा जाता है। तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इंटरव्यू के अंदर और एग्जाम के अंदर। आप कह सकते हैं कि जो माउस का जो चिन्ह होता है उसी को ही 3 नेगेटिव बार कहा जाता है। इसको थर्ड पर्सन के रूप में काम ले जाता है। यहाँ पर जब एक्सेल के अंदर हम किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे तो ये अलग अलग आकार में बदलेगा। वैसे इसको मैं मिनिमाइज करूँगा यहाँ से तो यहाँ पर मैं लेके आऊँगा तो यहाँ पर बिल्कुल अपने अलग आकार में आ चुका, देखिए यहाँ पर। वैसे मैं एक्सेल को ओपन करूँगा यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल ये अपने जो है आकार में चेंज हो चुका है। तो इसे कहा जाता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेव करना इसका जो काम है वही है।
तो आपको हमारा MS एक्सेल की सीरीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारे MK फैमिली व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताएंगे आपको हमारे MS एक्सेल की सीरीज कैसे लग रही है, और लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और कमेंट करके हमें बताना कि हमारे MS एक्सेल की सीरीज आपको कैसी लग रही है।